हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार चुनाव के दूसरे चरण और मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी घंटा चल रहा है। अब से 1 घंटे बाद प्रचार का शोर थम जाएगा और फिर इंतजार होगा मंगलवार का, जब जनता बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक के नेताओं की किस्मत का फैसला करेगी। बिहार के दूसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। दांव कई दिग्गजों पर है। आज प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर भी 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव से यह तय होगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार रहेगी या जाएगी। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा भी यहां दांव पर है, क्योंकि 16 सीटें सिंधिया के गढ़ की हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, बिहार में प्रचार और दूसरा मध्य प्रदेश में प्रचार। दोनों ही जगह चुनाव, बिहार में चुनाव और मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए यह आखिरी घंटा चल रहा है प्रचार का। बिहार में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने 4 रैलियां की। पीएम ने बिहार के छपरा से रैली की शुरुआत की, जहां उन्होंने जंगल राज का जिक्र करते हुए तेजस्वी और राहुल की जोड़ी पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पहले दौर के मतदान के बाद से ये संकेत मिलने लगे हैं कि बिहार में फिर एक बार नीतीश की सरकार बनने जा रही है। वोटर्स को लुभाने के लिए पीएम ने भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की। छपरा के बाद पीएम ने समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में भी रैली की। समस्तीपुर की रैली में नीतीश कुमार ने भी पीएम के साथ मंच साझा किया। दूसरी तरफ महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी आज प्रचार में पूरी ताकत लगाई। उन्होंने आज 15 रैलियां की। पीएम मोदी ने आज आखिरी रैली बगहा में की, जहां उन्होंने लोगों से विपक्ष के फैलाए भय और भ्रम से दूर रहने की अपील की। पीएम ने कहा कि विरोधी आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, जबकि हकीकत कुछ और है। भय और भ्रम का माहौल समाज में फैलाने का ही काम इनके पास बच गया है, यही काम रह गया है। इन्होंने भ्रम फैलाया और कैसा कैसा झूठ बोलना और कैसा बड़ी भोले भाले चेहरे के साथ झूठ बोलना और बार बार जहां जाए वहां बोलते रहना। उन्होंने झूठ फैलाया कि एनडीए एससी एसटी आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मालूम है, यही एनडीए सरकार, यही मोदी की सरकार और यही पार्लियामेंट ने 10 साल के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया है। बगहा से पहले पीएम मोदी ने अलग अलग रैलियों में तेजस्वी यादव और लालू के जंगल राज पर जमकर निशाना साधा। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने, ये महल बने तो किसके बने, सिर्फ और सिर्फ ये परिवार पार्टियों के मुखियाओं के ही बने हैं। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? क्या मोदी का कोई रिश्तेदार कहीं पहुंचा है क्या भाई? आपने कहीं देखा है क्या? और जहां जहां ये परिवार वाले सरकारों में बैठे करते क्या है?
अगर 3 बेटे हैं तो उसको कहते हैं 5 जिले तेरा, ये 5 जिले तेरे, ये 5 जिले तेरे। जाओ मौज करो। बिहार को सावधान रहना है। जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। जंगल राज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं। पीएम मोदी के आज के भाषण के बाद तेजस्वी ने पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर पीएम को उनके पुराने वादों की याद दिलाई। उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में मोतिहारी की चुनावी सभा में कहा था कि वो मोतिहारी की बंद चीनी मिल को शुरू करवा कर अगली बार मोतिहारी आगमन पर उसमें बनी चीनी की ही चाय पिएंगे। प्रधानमंत्री जी, आज 6 वर्ष बाद मोतिहारी आए लेकिन उस बंद चीनी मिल और चाय के बारे में कुछ नहीं बोले। तेजस्वी यादव अपनी जनसभाओं में लगातार बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। आज भी उन्होंने बेरोजगारी का सवाल उठाया और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोग बेरोजगार हैं और आप देखिएगा अस्पताल में तो क्या बुधहाल व्यवस्था है। अस्पताल जाता है उसके बाद सीधे सुनसाने ही है। ये बिहार के अस्पतालों की सच्चाई। आज की रैली में पीएम के युवराज वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पहले पीएम ऐसी ही बातें नीतीश के बारे में करते थे। तो बिहार में फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है। नीतीश कुमार कहां हैं? सुशील मोदी कहां हैं? और वो हेलीकॉप्टर में जो जुमलेबाज आए हैं नरेंद्र मोदी, वो कहां हैं? ये है बिहार की हालत। ये देखिए, बिहार में डबल धोखे की सरकार है। एक जुमलेबाज दिल्ली वाला है और एक धोखेबाज बिहार वाला है। धोखेबाज और जुमलेबाज ने मिलकर बिहार के जल संसाधनों को और संसाधनों को लूटा। देखा आपने, इस तरीके का ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब ये कुछ देर और 25 मिनट का वक्त और बचा है, उसके बाद ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने पेट्रोल, डीजल, प्याज, टमाटर, आलू सब 80 रुपए किलो मिलने लगा है। मैं मुबारकबाद देता हूं नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को।